हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वांच मैथ क्लासेस। स्टार्ट करते हैं अपने आज की 10th क्लास की नेक्स्ट वीडियो। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से। तो चैप्टर का नेम क्या था बच्चों? सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आपने 8th चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था। 9th चैप्टर उसी के साथ कनेक्ट है। 9th चैप्टर ही आपको बताता है कि आपने जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा उसका यूज क्या है। तो हर एक एग्जाम्पल अपने आप में यूज है कि आपसे कोई भी पूछे कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज बताओ तो आप कोई भी एक एग्जाम्पल उसे बता सकते हो कि हाँ इस वे में यहाँ पे इसका यूज हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। मैंने आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक मेथड बताया था, तो हम उसी एक मेथड से इस कंप्लीट चैप्टर को ही फिनिश कर देंगे। आपको बस वही एक मेथड फॉलो करना है। तो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन, अपना रोल क्या है? सिर्फ एक ही रोल है कि आपको स्टेटमेंट के अंदर जो वर्ड लिखी पड़ी आपको बिल्कुल एक एक वर्ड को समझना है। तो देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब क्या लिखा हुआ है? एंगल ऑफ एलिवेशन। मैं आपको बता चुकी हूँ दो टाइप के एंगल बनेंगे, दो चॉइस है आपके पास, या तो एलिवेशन या डिप्रेशन। एलिवेशन मीन्स एलिफेंट, और एलिफेंट कितना हैवी होता है उसे आप ऊपर नहीं ले जा सकते, मतलब वो नीचे ग्राउंड पे है। मतलब जब वो ग्राउंड पे तो वो ऊपर देख सकता है, मतलब जब आप नीचे हो और आप ऊपर की तरफ देख रहे हो तो वो कौन सा एंगल बनता है? एलिवेशन। जब आप ऊपर हो और आप नीचे कोई चीज किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो डिप्रेशन बनता है। डिप्रेशन मतलब जब आप ऊपर पहुंच जाते हो तो उस टाइप से आप याद करोगे। याद करने की ट्रिक मैं आपको इससे पहली वीडियोस में बता चुकी हूँ। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन, मीन्स इससे मुझे क्लियर हुआ कि कोई भी जो पर्सन है वो नीचे है और नीचे से कहाँ देख रहा है? ऊपर, मतलब कि एंगल कहाँ बनेगा? नीचे। तो ये जो चार वर्ड थे मेरे, इसने मुझे क्लियर कर दिया कि एंगल नीचे बनेगा। उसके बाद ऑफ द टॉप, अब टॉप है, टॉप ऑफ किसका? टावर का। मीन्स एक मुझे टावर है तो आपको बिल्कुल वर्ड्स पढ़ना है। तो उसने क्या बोला? टावर। टावर का क्या? टॉप, और टॉप से क्या बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो पहले आप एक टावर, तो टावर मतलब वर्टिकल होती है तो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ये मेरी टावर हो गई। इसने बोला था टावर का टॉप, टॉप ये तो बॉटम है, टॉप तो मतलब इसकी बात कर रहा है। इस टॉप से एलिवेशन मतलब सपोज कहीं पे यहाँ पे वो पर्सन है ग्राउंड पे, यहाँ से वो इस टावर के टॉप को देख रहा है, मतलब यहाँ से। यहाँ पे मेरा वो पर्सन है। आगे पढ़ते हैं। टावर तक हो गया, फिर आगे एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब एंगल नीचे फॉर्म होगा। टॉप, टॉप किसका? टावर का। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब क्या कहता है कि ग्राउंड मतलब नीचे कोई ग्राउंड है आपकी, ग्राउंड है आपकी, इस ग्राउंड के एक पॉइंट से क्या बोलता है? फ्रॉम अ पॉइंट। फ्रॉम अ पॉइंट मतलब एक पॉइंट से, और वो पॉइंट कहाँ पे? ऑन द ग्राउंड। तो ये ग्राउंड थी तो ग्राउंड पे ये ही क्या था आपका? पॉइंट। इसी पॉइंट से आपका क्या फॉर्म हो रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो क्वेश्चन ने अभी तक सिर्फ क्या कहा? क्वेश्चन ने सिर्फ ये कहा एक ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड का कोई एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, सपोज इसका नाम हम पी ही मान लेते हैं, पॉइंट है तो पी ही ले लिया। ग्राउंड था, ग्राउंड का एक पॉइंट पी है, यहीं से एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो आप लोग समझ गए कि हम नीचे हैं और हम किसी चीज को ऊपर की तरफ देख रहे हैं। तो फिर वो क्वेश्चन कहता है कि आप देख क्या रहे हो? तो क्वेश्चन बताता है कि आपके सामने एक टावर है, आप उस टावर के टॉप को देख रहे हो। तो आप यहाँ पे खड़े हो, आप देख रहे हो टावर के टॉप को, तो कौन सा एंगल फॉर्म होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। और क्वेश्चन बताएगा वो कितना है। अभी तो सिर्फ इतना ही क्लियर करा इन दो लाइनों में, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बीच में क्या चुका है? कॉमा। आपको पता है कॉमा कब यूज किया जाता है? किसी भी चीज को सेपरेट करने के लिए। मतलब अब तक जो बात कही थी वो बात खत्म हो चुकी है, फुल स्टॉप तो नहीं आया, मतलब लेकिन जो नेक्स्ट बात स्टार्ट हुई है वो इसी के लिए स्टार्ट हुई है, वो दूसरी बात स्टार्ट हुई है। तो जो ये कॉमा के बाद विच है वो इस ग्राउंड के लिए नहीं है, ग्राउंड वाली बात को अब इसने डिस्कनेक्ट कर दिया, नेक्स्ट लाइन ऐड की है। तो अभी देखते हैं वो नेक्स्ट लाइन क्या ऐड करिए। विच जो इज 30 मीटर
अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। तो ये क्या कह रहा है कि जो आपका पॉइंट है वो टावर के फुट से, क्या बोलते हैं, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, टावर का फुट, फुट मीन्स बॉटम, और ये कंप्लीट क्या है, टावर, टावर का ये तो टॉप है और ये क्या है, फुट, उसके फुट से 30 मीटर अवे, कितना दूर है, 30 मीटर, 30 मीटर दूर है फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। ये फुट है और ये पॉइंट है। तो अब आपको क्वेश्चन ने क्लियर कर दिया कि जो ग्राउंड है, ग्राउंड पे टावर है, आप उस टावर से कितनी दूर खड़े हो। तो आप टावर से कितनी दूर खड़े हो, 30 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक आपकी कितनी हाइट, कितनी डिस्टेंस हो गई, 30 मीटर। फिर क्वेश्चन आगे कहता है कॉमा, अब मीन्स वो बात फिर दोबारा उसने अलग की, इज 30 डिग्री। तो आपको समझ में आया कि जो 30 डिग्री है वो इसने यहाँ के लिए, फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। तो अब एंगल कितना है, 30, मीन्स यहाँ पे एंगल कितना फॉर्म होगा, 30 डिग्री। ये था इसका डायग्राम। और ये डायग्राम आप जो भी आपको गिवन क्वेश्चन होगा उसी की हेल्प से बनाना सीखना है। तो क्वेश्चन ने सिर्फ इतना कहा है, एक ग्राउंड है, ग्राउंड पे आप खड़े हो, आप कहीं भी खड़े हो, एक पॉइंट है। अब उसने ये भी क्लियर किया कि आपके सामने टावर है। फिर क्वेश्चन ने बताया कि आप जहाँ खड़े हो, जो टावर है आपके सामने, आप में और टावर में कितना डिस्टेंस है, आप टावर के फुट से, आप टावर के पैर से कितनी दूर हो, 30 मीटर डिस्टेंस दूर हो। आप जितनी मीटर डिस्टेंस उससे दूर हो, वहीं से आप उस टावर की क्या देख रहे हो, टॉप को देख रहे हो, मतलब आप नीचे हो, आप ऊपर की तरफ देख रहे हो। तो कौन सा एंगल बनेगा, एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन उसने कितना दे रखा है, 30 डिग्री। बस अब आपको फाइंड क्या करनी है, हाइट ऑफ टावर। तो यहाँ पे यूज होती है ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री यूज हो जाएगी कि आप बिना टावर की हाइट को मेजर करे, सिर्फ आपको डिस्टेंस पता है और एंगल पता है, तो आप हाइट इजीली निकाल पाओगे। अब इससे कुछ नाम ऐड कर लेते हैं, ए और बी। और टावर बिल्कुल वर्टिकल होता है, बिल्कुल सीधा होता है। तो यहाँ पे जो एंगल है कितना है, 90 डिग्री। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आपका जो भी ट्रायंगल बनेगा उसमें एक एंगल 90 डिग्री का जरूर होगा। क्योंकि 90 डिग्री का एंगल होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 90 डिग्री के एंगल की जो सामने जो साइड होगी, अपोजिट साइड होगी, वो ही क्या होती है, आपकी हाइपोटेन्यूज। तो यहीं से आपको हाइपोटेन्यूज पता चलेगी। ये एक एंगल गिवन होगा, एंगल कितना है, 30 डिग्री, 90 के अलावा, या तो यहाँ पे गिवन होगा या यहाँ पे गिवन होगा। इसकी हेल्प से इसकी जो सामने है और जो एंगल गिवन होता है उसकी जो अपोजिट साइड होती है, उस साइड को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। और जो बच गया उसे क्या कहते हैं, बेस। बस इसका यूज करेंगे। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जब आप क्वेश्चन करोगे तो बिल्कुल प्रॉपर मेथड से करना है कि गिवन क्या है, फाइंड क्या है, अब आप क्या कर रहे हो। तो सबसे पहले गिवन डिस्टेंस गिवन थी, डिस्टेंस का नाम क्या है, पी ए आप कह सकते हो या आप AP कह सकते हो। तो डिस्टेंस कितनी गिवन थी, 30 मीटर। एंगल कितना गिवन था, एलिवेशन, एंगल का फॉर्म हो रहा है P पे, तो एंगल P इक्वल्स टू 30 डिग्री। फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है आपको हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर। और टावर की हाइट का नाम क्या है बच्चों, हाइट, टावर ये है, टावर की हाइट का नाम क्या है, AB। बस अब सॉल्यूशन स्टार्ट कीजिए। आपको मैंने सिर्फ एक मेथड क्या बताया था कि जो भी आपको साइड फाइंड करनी है उस साइड को ऊपर रखना है और जो गिवन साइड है उसे नीचे रखना है। फाइंड कौन सी करनी है, AB। तो पहले उस ट्राइंगल को मेंशन करो। ट्राइंगल का नेम क्या होगा बच्चों, इन ट्राइंगल ABP। अब जो फाइंड करना है और फाइंड कौन सी साइड करनी है, AB। तो AB को तो ऊपर रखोगे, जो गिवन है उसे नीचे। गिवन कौन है, PA, तो PA को नीचे रखोगे। अब आप बस देख लीजिए AB और PA, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस क्या क्या है। AB क्या है, परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे मैंने P लिख दिया अपॉन PA क्या है, बेस, तो यहाँ B लिख दिया। फिर आप चेक कर लीजिए P अपॉन B क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, 1 2 3 4 5 6।
तो P अपॉन P, तो चेक कीजिए P अपॉन P कौन से नंबर पे आ रहा है, थर्ड पे। तो थर्ड पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, साइन कॉस टेन। तो ये क्या आएगा आपका 10 और एंगल कितना आएगा 30 डिग्री। हो गया आंसर। नेक्स्ट ए बी तो आपको फाइंड आउट करना है, तो ए बी का तो ए बी रहेगा, ए बी तो अभी आपके पास है ही नहीं। अपॉन में पी ए, पी ए कितना गिवन है आपको 30, तो अपॉन में कितना पुट कर दिया 30। अब tan 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 कैसे निकालोगे आप, sin 30 अपॉन cos 30। तो जो आपकी वैल्यू आ गई 1 अपॉन रूट 3। ये इधर डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो नेक्स्ट स्टेप में ये भी तो इधर ही रहेगा, 30 यहाँ डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में किसके साथ होगा, इस नंबर के साथ, और ये नंबर क्या है 1, तो 30 मल्टीप्लाई हो गया 1 के साथ, और अपॉन में कौन है रूट 3। तो 30 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे 30 अपॉन में रूट 3। अब आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि कभी भी डिनोमिनेटर में मतलब नीचे रूट में आंसर नहीं होना चाहिए, तो आपको इसका क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन रूट 3 है तो रूट 3 से ही आप मल्टीप्लाई करते हो, रूट 3 से ही डिवाइड। बस अब क्या है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से होती है, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से, मीन्स ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर से, नीचे की मल्टीप्लाई नीचे से, सिंपल। तो 30 की मल्टीप्लाई रूट 3 से करोगे तो 30 रूट 3, रूट 3 की रूट 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट आ गया, और 3 की मल्टीप्लाई 3 से, 3 3 9, और 9 का रूट क्या आ जाता है बच्चों 3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3। अदरवाइज सिंपल है, रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, तो एक 3 आ जाता है। अब 3 से 30 कैंसिल, तो कितना बचा 10 रूट 3, और पीछे क्या है मीटर, तो ये आ गया इसका आंसर। तो आपको पता चल गया कि जो आपकी टावर की हाइट थी वो कितने आ चुकी है बच्चों, 10 रूट 3 मीटर। सिंपली ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लाइट भी आ गई। आपको ये जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं आपको हर एक चैप्टर की सिर्फ एक ही मेथड बताऊंगी, उसी से आपके सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे। आप सबके लिए मैं बहुत इजी ट्रिक्स लेके आती हूँ। ये सब मेथड्स होते हैं कि कैसे आप क्वेश्चन को करोगे, क्योंकि कौन सा वे आप यूज करो, ये वे मैं अपने खुद बनाती हूँ, क्योंकि टीचिंग में कम से कम मुझे 8 साल हो गए इन बच्चों को पढ़ाते हुए। तो ये सब सिंपल मेथड कि आप कैसे याद करो, कि कौन सा तरीका आपके लिए बेस्ट है, कौन सा आपको सिंपल लगेगा। तो अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हो बिल्कुल, तो आपको लगेगा कि जो 10th की मैथ है वो बहुत ज़्यादा इजी है। बिल्कुल प्रॉपर ऐसे ही करना है जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। बिल्कुल मेरी वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेके लास्ट तक देखना है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, कि जिससे जो मेरा चैनल है वो भी ग्रो हो और मुझे भी लगे कि हाँ मैं एक अच्छा काम कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, A kite is flying at a height of 60 meters above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find
फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब कॉमा लगा के उसने एक और बात कही हुई है, अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मतलब कि जो आपकी रस्सी है उसमें कोई भी ढील नहीं है, क्योंकि अगर वो ढील नहीं, अगर आप उसे ढील दे दोगे तो आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन तो बना ही नहीं पाओगे, और स्ट्रेट लाइन नहीं बनाई पाए तो आप ट्रायंगल नहीं बना पाओगे। तो इसलिए क्वेश्चन क्लियर करता है कि जिस रस्सी को आपने बांधा हुआ है वो बिल्कुल टाइट बांधा हुआ है, जिससे जो लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट बनी। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, एक काइट है, आपकी एक पतंग है, फ्लाइंग, वो उड़ रही है, एट अ हाइट, किसी ना किसी हाइट पे है, मतलब ग्राउंड है, ग्राउंड की किसी ना किसी हाइट पे एक पतंग है आपकी, वो उड़ रही है। वो बताएगा, क्लियर करेगा धीरे धीरे एक एक चीज। तो पहले उसने सिर्फ इतना बताया कि एक पतंग उड़ रही है। अब पतंग उड़ रही है तो कितनी, आपने देखा होगा किसी की पतंग कम उड़ती है, काफी नीचे होती है, किसी की बहुत ज्यादा ऊंची होती है। तो वो बता रहा है कि जो पतंग उड़ रही है वो कितनी हाइट पे है। फ्लाइंग एट अ हाइट, कितनी हाइट पे है, 60 मीटर एबव द ग्राउंड, मतलब ये बता रहा है पहले क्या दीजिए, ग्राउंड। तो ये मैंने क्या बनाई है, ग्राउंड, ग्राउंड से कितने ऊपर है, कितनी हाइट पे है, 60 मीटर। तो मैं यहाँ से यहाँ तक ले लेती हूँ, ये मेरा कितना हो गया, 60 मीटर। अब इसने बता दिया, सिर्फ इतना बताया, तो मैंने डायग्राम भी सिर्फ इतना ही बनाया है। अभी नेक्स्ट करते हैं। द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मीन्स जो भी रस्सी है जो आप, जिससे आप पतंग उड़ाते हो, अटैच्ड टू द काइट, जो किससे अटैच है, काइट से, मीन्स आपके यहाँ पे काइट है, ये आपकी काइट है। जो भी स्ट्रिंग, जो भी धागा अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट, वो आप पे किससे बांधा हुआ है, एक पॉइंट से। वो पॉइंट पे क्लियर करेगा, वो पॉइंट कहाँ पे है। सिर्फ इतना पता चला कि एक पतंग ऊपर उड़ रही है 60 मीटर की हाइट पे। अब वो बताता है जो पतंग है वो बंधी हुई है। अब वो बता रहा है कि जिस पॉइंट से बंधी हुई है वो पॉइंट कहाँ पे है, टू अ पॉइंट, एक पॉइंट से बंधी हुई है ऑन द ग्राउंड, और पॉइंट कहाँ पे है, ग्राउंड पे। और यही क्या थी मेरी, ग्राउंड, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट से ये धागा बंधा हुआ है, बस। तो यहाँ पे ले लेती हूँ वो पॉइंट, तो इस पॉइंट का नेम क्या हो जाएगा, पी। ये पतंग है तो यहाँ से इसका धागा आ गया। और इसमें फिर क्वेश्चन आगे बोलता है, मैंने वो लिखा नहीं है, अज्यूमिंग दैट कि देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, कि जो आपका धागा है उसमें कोई भी ढील नहीं है, बिल्कुल आपने टाइट है। तो यहाँ से टाइटली टाइड है एक स्ट्रिंग, बिल्कुल स्ट्रेट बनानी है, बिल्कुल बस। तो ये आपका धागा हो गया, स्ट्रिंग हो गई आपकी, और टाइटली। अब वो क्वेश्चन आगे क्लियर करना है, इंक्लिनेशन। अब आपको पता चल गया, पॉइंट यहाँ पे, जब पतंग उड़ती है तो हम नीचे होते हैं, हम ऊपर की तरफ देखते हैं, मतलब आप नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हो, तो कौन सा एंगल बनता है, एलिवेशन। और एलिवेशन कहाँ बनता है, नीचे। अब वो बता रहा है इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग तो ये थी विद ग्राउंड, ग्राउंड ये मतलब बीच वाले एंगल की बात कर रहा है, और वो एंगल कितना है बच्चों, 60 डिग्री। बस क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यही तो है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ये तो डिस्टेंस है कि आप कितनी डिस्टेंस पे हो हेड से, तो आपको ये लेंथ फाइंड कर दिया, तो उसका कुछ नाम दे दीजिए, इसका नाम ए और इसका नाम टी। आपको ये चीज फाइंड करनी है बस। तो अब सेम पहले की तरह होगा बिल्कुल, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, और जो आपकी साइड बच जाती है वही क्या होता है, बेस। अब आप पहले गिवन लिखोगे, गिवन क्या है, हाइट, और हाइट का नाम क्या है, ए बी। तो ए बी इक्वल्स टू 60 मीटर। फिर एंगल, एंगल कितना गिवन है, पी, और पी कितना है, 60 डिग्री। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और लेंथ का नाम क्या है बच्चों, बीपी, साइड में लिख सकते हो। अब आप सॉल्यूशन कीजिए, और आपको मेथड में बता ही चुकी हूँ कि जो साइड फाइंड करनी है उसे ऊपर रखते हैं। पहले ट्राइंगल मेंशन किया जाता है, ट्राइंगल का नाम ए बी पी, इन ट्राइंगल ए बी पी, और फाइंड क्या करना है, बीपी, तो बीपी को ऊपर रखा अपॉन गिवन, गिवन कौन है, ए बी, तो ए बी को नीचे रखा। अब आप देख लोगे बीपी, बीपी क्या है बच्चों, बी से पी क्या है, हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे एच लिख दिया हाइपोटेन्यूज का, ए बी, ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे पी लिख दिया। अब आप चेक कर लोगे एच अपॉन पी क्या होता है, तो साइड में अपनी टिक लिख लीजिए,
पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल 1 2 3 4 5 6 h अपॉन p। h अपॉन p मतलब नीचे से आ रहा है क्योंकि h आ रहा है पहले, तो h अपॉन p कौन से नंबर पे है? 4 पे। और 4 पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है? साइन, कॉस, टेन और कोसेक। तो यहाँ पे क्या आएगा? कोसेक। और एंगल कितना है? 60। जो एंगल होगा वो आप उस रेशियो के साथ लिखोगे। बीपी तो आपके पास है नहीं, तो बीपी का बीपी रहेगा अपॉन ए बी। और ए बी कितना गिवन है? 60। और कोसेक 60 याद कीजिए। कोसेक 60 कैसे निकालते हैं? साइन 60। और साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो उसका रेसिप्रोकल, तो √3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2/√3। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2/√3। सेम पहले की तरह ये डिवाइड में तो इधर जाएगा, किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो बीपी इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? जो नंबर यहाँ होता है, यहाँ कौन है? 2, तो 2 के साथ अपॉन √3। तो बीपी 60 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120/√3। आपको अभी बताया था कि नीचे मतलब डिनोमिनेटर में रूट में आंसर नहीं रहना चाहिए, तो रूट का रेशनलाइजेशन, तो √3 से ही मल्टीप्लाई और √3 से ही डिवाइड। उसके बाद बीपी 120 √3 और √3 मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? √9। और 9 का रूट कितना होता है? 3। तो यहाँ पे कितना आएगा? 3 से 120 कैंसिल होगा, 3 4 से 20 और 40, तो कितना आ गया? 40√3। और पीछे यूनिट क्या है बच्चों? मीटर। और यूनिट आपको जरूर लिखनी होती है। अगर आप यूनिट नहीं लिखते हो तो आपका हाफ मार्क्स कट किया जाता है, तो यूनिट आपको जरूर लिखनी है। तो आपकी बीपी, बी से पी मीन्स आपको पता चल गया कि जो स्ट्रिंग की लेंथ थी वो कितनी थी? 40√3 मीटर। बस ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये चैप्टर्स कराने के बाद आपके प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं कराना स्टार्ट कर दूंगी। और बच्चों उसके बाद आपकी एक मैराथन लूंगी, उसमें आपका जो क्वेश्चन मैं बताऊंगी आपको उसी में कम से कम 80% से 90% वो ही आपको पेपर मिलेगा। तो बिल्कुल आपको वैसे करना है जैसे मैं करा रही हूँ। आपको बस मेरी वीडियोस को कंप्लीट देखना है कि जिससे आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छा हो और आपके जो मार्क्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छे आए। और बच्चों संडे को हम लाइव क्लास करेंगे। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन क्या कहता है? ए 1.5 मीटर tall boy is standing at some distance from a 30-meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increase from 30° to 60° as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building.
तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? ए 1.5 मीटर टॉल बॉय मीन्स एक लड़का है और उसकी हाइट बता दी कि जो लड़का है वो कितना लंबा है, 1.5 मीटर। तो पहले आप जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है बिल्कुल वैसे डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसने अभी सिर्फ इतना बताया कि एक लड़का है 1.5 मीटर टॉल बॉय है। अब लड़का तो जमीन पे ही होगा, तो ये मेरी ग्राउंड हो गई। इसी ग्राउंड पे एक लड़का खड़ा हुआ है और लड़के की हाइट भी बता दी 1.5 मीटर। तो यहाँ से मैंने, यह आपका एक बॉय हो गया, लग भी रहा है बॉय सा। बस ये कर लेते हैं, ये आपका बॉय हो गया। अब इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक वो कितनी है, 1.5 मीटर। सिर्फ इतना का क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। टॉल बॉय इज स्टैंडिंग, खड़ा हुआ है, एट सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस, कुछ दूरी पर। किससे? फ्रॉम, किससे है वो बता रहा है कि ये खड़ा तो हुआ है, कुछ दूरी पे खड़ा हुआ। किससे खड़ा हुआ है कुछ दूरी पे? फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, मतलब इसके पास एक 30 मीटर की लंबी बिल्डिंग है, वो उससे खड़ा हुआ है। कितनी डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है? 30। तो सपोज यहाँ कर लेते हैं, ये हमारी बिल्डिंग है। ये बिल्कुल आपकी वर्टिकल होनी चाहिए, स्ट्रेट, क्योंकि आपको एंगल फॉर्म करना होता है 90 डिग्री। मतलब यहाँ से यहाँ मेरी ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग का नाम ए और बी। बिल्डिंग कितनी टॉल है? 30 मीटर। बस इसने ये बताया कि एक बिल्डिंग है, बच्चा उस बिल्डिंग से कुछ दूरी पे खड़ा हुआ है। बिल्डिंग की हाइट पता है 30 मीटर, बच्चे की हाइट पता है 1.5 मीटर टॉल। फिर आगे बढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स मुझे समझ आ चुका है कि जो एलिवेशन बनेगा वो नीचे बनेगा। अब एक चीज यहाँ पे जो आपको सबसे ज्यादा देखने वाली है, एंगल तो पता चला नीचे बनेगा, लेकिन जब मैं देखती हूँ तो मैं अपनी आंखों की हेल्प से जब देख रही हूँ, आंखों से देखोगे आप ऐसे देखते हो सीधे किसी भी चीज को, जब आप देख रहे हो तो एक हॉरिजेंटल लेवल होता है। वो हॉरिजेंटल लेवल कहाँ से जाता है? आईज से। यहाँ तो बच्चे की कौन है? फुट है, ये तो ग्राउंड पे है, लेकिन बच्चे की आंखें तो यहाँ पे है। मतलब जो हॉरिजॉन्टल लेवल होगा वो बच्चों की यहाँ आंख से बनेगा, इस आंख से। आगे समझ में? तो यहाँ से जब ये अभी देखते हैं वो देख क्या रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंख से, टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग। यहाँ बिल्डिंग का क्या हो गया? टॉप। अब बच्चा यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ देख रहा है, ये देखा बच्चे ने। तो यहाँ देखिए, यहाँ से आंखें हैं तो यहीं से बनेगा हॉरिजॉन्टल लेवल। तो जहाँ से आप देखते हो, जहाँ आपकी आंखें होती है वहां से बिल्कुल एक सीधी लाइन जाती है और उसकी तरफ आती जाती है जहाँ आप देख रहे हो। उनके बीच का जो एंगल बनता है वो होता है एलिवेशन। ये हॉरिजॉन्टल लेवल, ये लाइन ऑफ साइट जो आप देख रहे हो, इसके बीच का एंगल। अब वो बोलता है जो एंगल ऑफ एलिवेशन है आइस का, टॉप ऑफ बिल्डिंग को इंक्रीज हो चुका है। कितना? 30 डिग्री से 60 डिग्री। मतलब 30 डिग्री से कितना इंक्रीज हो चुका है? 60 डिग्री। मतलब एंगल एक नहीं है, एंगल कितने आ गए? 2 एंगल आ गए। अब 2 एंगल आ गए तो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सा कैसे बनना है, कि कौन सा 30 पहले लिखे या 60 पहले लिखे। आपको सिर्फ मैं एक मेथड बता रही हूँ। वो मेथड क्या है? 90 के पास क्या आता है? 90 के पास पहले 30 आएगा या 60 आएगा? 60 आएगा। तो जो एंगल 90 के पास ज्यादा होगा उसे ही दे दोगे 60, और जो 90 से ज्यादा दूर होगा वो 30 हो जाएगा। बस इतना करना है। तो बोलता है एंगल इंक्रीज हो जाता है 30 से कितना? 60। कब होता है? जब ही वॉक्स एज, क्योंकि वो चल रहा है, वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। बच्चा यहाँ था, अब उसे लगा कि मैं जाके बिल्डिंग को देखूं। जब वो बिल्डिंग को जाके देखेगा तो यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा। पहले तो लड़का यहाँ पे था, अब यहाँ से लड़का सपोज कर लेते यहाँ तक आ गया। तो पहले यहाँ था, अब यहाँ पे आ गया। तो अब ये देखेगा कि अब मैं कितनी दूर आ गया। पहले यहाँ से देख रहा था, अब यहाँ से देखेगा बिल्डिंग के टॉप को, अब यहाँ से देखेगा। देखा? तो ये एंगल अलग होगा और ये एंगल अलग होगा, इसलिए 2 एंगल है। अब ये बिल्कुल वर्टिकल है तो ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। 90 के पास अब 2 एंगल तो पता है, एक 30 है और एक 60 है। 90 के पास कौन सा एंगल आता है? 60 डिग्री। तो ये वाले ट्रायंगल में तो कौन सा आएगा? 60, और इस वाले में कौन सा आएगा? 30 डिग्री। बस हो गया। उसके बाद फाइंड द डिस्टेंस। क्या फाइंड करनी है? डिस्टेंस
ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, तो ये नीचे तक यहाँ तक, क्योंकि लड़का यहाँ पे था तो अब लड़का यहाँ पहुंच जाएगा ना। ये लड़के का फेस ही बना देते हैं। ये लड़का भी यहाँ पे पहुंच गया। पहले लड़का यहाँ था, अब लड़का यहाँ पहुंच गया। आपको ये फाइंड करना है कि जब लड़का पहले यहाँ था, अब यहाँ पहुंच गया, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है। तो जब आप ट्रायंगल बनाते हो तो इसे बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ले लिया जाता है। आपका डायग्राम है जो इस टाइप का बन जाएगा। ये ग्राउंड लेवल, यहाँ लड़के को बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन, लड़का पहले यहाँ था अब यहाँ पहुंच गया। ये टॉल ऑफ बिल्डिंग हो गया। लड़का पहले यहाँ से देख रहा है टॉप ऑफ टावर को, फिर यहाँ से देख रहा है। ये एंगल 30 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर, और ये बच्चा है 1.5 मीटर। बस ये डायग्राम है। तो यहाँ पे मैंने वो बॉय का डायग्राम से बना दिया था। यहाँ पे आपको बिल्कुल एक प्रॉपर लाइन ड्रॉ करनी होती है, तो आपका ट्रायंगल फॉर्म होते हैं। यहाँ तक वो डायग्राम में आपको कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद फाइंड क्या करना, ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, मतलब बच्चा यहाँ पे था, यहाँ चला, तो ये वाली आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है। अब इसके नाम देने स्टार्ट कर दीजिए। ए, बी, सी, डी, इस पॉइंट का नाम ई। तो यहाँ से मैं ये ई डायग्राम बना रही हूँ। अब इसे हटा देती हूँ यहाँ से बिल्कुल, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ए, बी, सी, इस पॉइंट का नाम डी हो गया, इस पॉइंट का नाम ई हो गया, इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं एफ, और इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं जी। अब देखिए, सबसे पहले गिवन क्या है बच्चों, एक तो बिल्डिंग की कितनी लंबी है, टॉल बिल्डिंग कितना है आपकी, ए से लेके ए बी, और ये पॉइंट लेते हैं सी, ए से लेके सी तक, ए सी कितना है 30 मीटर। एक क्या गिवन है, बच्चे की हाइट, और बच्चा एफ से डी, मतलब डी एफ ले लेते हैं, तो डी एफ कितना 1.5 मीटर। दो एंगल गिवन है, एक एंगल डी और एक एंगल ई गिवन है, 30 डिग्री और 60 डिग्री। एक फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना, बच्चा बिल्डिंग की तरफ कितना चल के गया। बच्चा पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे पहुंच गया, मतलब ये डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस का नाम क्या है, जी एफ बोलो या एफ सी बोलो, जी एफ। तो आपको जी एफ फाइंड करना है। उसके बाद सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन कैसे करोगे बच्चों, आप खुद देखो। ये एक आपका डायग्राम में बनाऊं, जहाँ जी एफ आ रही है जिस डायग्राम में, वो इस टाइप से है। यहाँ जी है, जहाँ एफ है, ये जी है, ये डी है, और ये ई है। और ये क्या है आपकी रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल। तो जो एफ जी है, मतलब जी एफ है, वो ही क्या है, डी ई। ये आपको समझ में आया। और ऐसे ही अगर मैं इस कंप्लीट रेक्टेंगल को ले लूं, यहाँ एफ है, यहाँ पे डी है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, तो ये भी क्या है रेक्टेंगल। अगर ये 1.5 है तो ये भी क्या होगी 1.5, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है। डी एफ 1.5, तो ए बी भी क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक 1.5 मीटर। तो गिवन में हो गया सॉल्यूशन। तो आप लिखोगे सॉल्यूशन में लिख दीजिए डी एफ इक्वल्स टू, क्योंकि जो डी एफ है वो ही क्या है ए बी, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो डी एफ की हेल्प से ए बी आ गया 1.5 मीटर। और जो मेरा एफ जी है वो ही क्या है डी ई। अब मैं ये क्यों ले रही हूँ, ये मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैं सारा का सारा काम कहाँ करती है, ट्राइंगल में। तो मुझे साइड में किसकी गिवन होनी चाहिए, ट्राइंगल की, बस इसलिए। अब इसकी हेल्प से 1.5 माइनस होगी तो ये ट्राइंगल की साइड आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि जो 30 के बनता वो बिल्कुल टॉप से बॉटम तक के बनता, लेकिन ये माइनस हो जाएगा तो ट्राइंगल बचेगा, ट्राइंगल की साइड बचेगी, इसलिए। तो पहले क्या किया, ये 1.5 तो ये भी 1.5, ये एफ जी है और ये डी ई आपस में क्या होंगे इक्वल, तो यहाँ पे लिख भी दीजिए, ये हटा दीजिए, ये आपको समझाने के लिए अलग से डायग्राम बनाए गए थे। एंड जी एफ इक्वल्स टू डी, एक ये गिवन है, आपको डायग्राम ने क्लियर किया।
अब देखते हैं। अब बच्चों कितने एंगल है यहाँ पे? 2 एंगल है। तो जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो डायग्राम में जो 2 एंगल है, जब आप सॉल्व करोगे तो कितने ट्रायंगल में सॉल्व किया जाएगा क्वेश्चन भी? 2 में। तो 2 ट्रायंगल फॉर्म होंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका 2 ट्रायंगल में होगा। यहाँ तक हो गया इन ट्रायंगल और इन ट्रायंगल। अब देखते हैं कौन से ट्रायंगल में। अब आप देखिए, आपको मैंने बता दिया ट्रायंगल आपको वो लेना है जिसमें 90 डिग्री का एंगल भी आए। पहले एंगल पहुंचते हैं 60 पे। 60 पे कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? 60 एंगल भी और 90 एंगल भी, दोनों आने चाहिए उसमें। ट्रायंगल का नाम लीजिए BCE। तो इस ट्रायंगल का नाम क्या हो गया? BCE हो गया। अब आपको लेना है 30 वाला। अब बच्चों ये ट्रायंगल मत ले लेना CDE, कभी बोल दो ट्रायंगल CDE, जो गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि CDE में 30 तो एंगल आ चुका, बट मैंने बोला है उसमें आपको 90 डिग्री एंगल भी लेना है। तो CDE नहीं लेंगे, CD, क्योंकि 30 लेना है और फिर कहाँ पहुंचना है? 90 पे। CD और 90 कहाँ है? B पे। तो या तो आप CBD बोलो या CDB। तो यहाँ से तो दूसरे ट्रायंगल का नाम CBD। 90 भी आना चाहिए, उसमें 60 भी आना चाहिए, ऐसे 90 भी आना चाहिए, 30 भी आना चाहिए। हो गया। तो इस वाले ट्रायंगल में तो कौन आ रहा है? BCE में। BCE में 90 और 60, और इस वाले में 90 और 30। अब करते हैं अपना काम। आपको मेथड क्या बताया गया है कि जो साइड आपको फाइंड करनी है वो ऊपर लिखनी है, जो गिवन है वो नीचे लिखनी है, बस इतना बताया। अब देखिए, इस ट्रायंगल में जो साइड है आपकी यूज होगी BC, क्योंकि यहाँ पे ये है आपकी BC। लेकिन BC साइड गिवन नहीं है हमारे पास, गिवन है लेकिन इनकम्प्लीट गिवन है। तो कैसे कंप्लीट गिवन होगी? A से C तक कितनी, ये आप साइड में करोगे। यहाँ से पहले ट्रायंगल लिखने से पहले यहाँ कर देती हूँ मैं AC। अब खुद देखिए AC किससे बना हुआ है? A से C कब बना हुआ है? जब AB और BC दोनों को प्लस कर दोगे। तो AC कब आ रहा है? AB प्लस BC। देख रहे हो? A से C कब बनेगा? AB प्लस BC। AC तो गिवन है, A से C कितना गिवन है? 30 मीटर टॉल बिल्डिंग इक्वल AB। A से B कितना गिवन है? 1.5 प्लस BC। आपको तो BC चाहिए, प्लस का 1.5 इधर आएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। तो जब आप माइनस करोगे तो कितना आएगा? 28.5 मीटर। तो B से C यहाँ से यहाँ तक कितना आ चुका है? 28.5 आ गया। माइनस कैसे करोगे बच्चों? 30 के पीछे पॉइंट नहीं है तो 30.0 और क्या माइनस करोगे? 1.5। तो 0 आगे से कैरी लेगा तो 10, तो 10 में से 5 है 5, 9 में से बन गए 8, 28.5। किसी बच्चे को अगर पॉइंट्स में माइनस करने में प्रॉब्लम होती है तो मैंने करके भी दिखा दिया है। तो आपको BCC पता चल गया 28.5। इसके अलावा तो कुछ नहीं पता। बस अब करते हैं क्वेश्चन। BCC पहले ट्रायंगल है BCE, साइड कौन सी फाइंड करेंगे? पहले BE। आपको निकालनी कौन सी है? DE निकालनी है, मतलब FG, और जो आपका GF है वही क्या है? DE। तो मैं DE निकालूंगी, जो DE आएगा वही GF आएगा। अगर DE कैसे निकल सकता है? अगर इस कंप्लीट साइड में से D से B में से क्या हटा दिया जाए? EB, और इसका नाम क्या है? EB। अगर इस DB में से ये साइड हटा दी जाए तो कौन सी साइड बचेगी? DE, और DE आके क्या आ जाएगा? GF। तो क्या दोबारा रिपीट कर दें, आपको फाइंड करना है GF या FG। मैं यहाँ FG लिखती हूँ क्योंकि बार बार FC वर्ड निकल रहा है, तो ये FG लिखते हैं। क्योंकि यहाँ D से स्टार्ट किया है तो यहाँ भी FC स्टार्ट कर देते हैं। DE निकालना है, FG निकालना है कि बच्चा पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पहुँच गया तो कितनी डिस्टेंस वो चला। FA था, G पे पहुँच गया, तो FG डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। फिर आपको पता चला कि जो FG है वो ही DE है। अब आपको फाइनली DE निकालना है, तो DE कैसे आएगा? आप खुद देखोगे डायग्राम से कि D यहाँ है, E यहाँ है और B यहाँ है। अगर मैं D से B निकाल लूँ और उसमें से क्या माइनस कर दूँ? EB, मतलब ये साइड हटा दूँ, तो कौन सी बच रही है? DE। तो बस यही करना है आपको। क्या निकालनी है? DE। DE कैसे आएगा? अगर आप DB में से क्या माइनस कर देते हो? BE। ये है मेन आपका जो कंसेप्ट है।
कि आपको DE चाहिए। अगर इस कंप्लीट साइड DE में से क्या हटा दिया जाए, BE, तो आपका क्या बचेगा, DE। मतलब मुझे DB चाहिए और BE चाहिए, बस इतना करना है। तो देखिए इस वाले में तो कौन सी साइड है, DB तो है नहीं, इसमें D नहीं है, कौन सी है, BE। तो इस वाले ट्रायंगल से तो BE निकलेगा और इससे क्या निकलेगा, DB। अब आपको जो फाइंड करना है वो ऊपर रखना है, तो BE के तो ऊपर रखिए अपॉन में जो गिवन है, और गिवन क्या है आपको, B से C, BC। अब BE क्या है, ये इसके सामने हाइपोटेन्यूज, ये इसके सामने परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो बेस। BE, B से E कितना है, 20 है, और आपका BC क्या है, परपेंडिकुलर। तो 20 अपॉन परपेंडिकुलर देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, 1 2 3 4 5 6, B अपॉन P। तो B अपॉन P क्या है, कॉट। और एंगल कितना है बच्चों इस ट्रायंगल का, BCE का 60 डिग्री, तो कॉट 60 डिग्री। BE, BC कितना है, 28.5 इक्वल्स टू, और कॉट 60 tan 60 √3, तो कॉट 60 1 अपॉन √3 का रेसिप्रोकल। तो BE ये यहाँ डिवाइड में जाएगा, किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो कितना आ जाएगा, 28.5 अपॉन √3। BE आ चुका है। अब क्या निकालना है, BE आ चुका बच्चों, अब क्या निकालना है, DB। तो DB तो इस ट्रायंगल में है, तो DB निकालिए। DB को ऊपर रखेंगे, जो निकालना होता है अपॉन में जो गिवन है। इस बार भी गिवन क्या है, BC। DB क्या होगा मेरा, बेस, और BC क्या होगा मेरा, परपेंडिकुलर, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर यहाँ भी किया था, कॉट। और इस वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री, और कॉट 30 कितना होता है, √3। तो रख दीजिए। DB तो फाइंड आउट ही करना है। BC कितना है, 28.5, और कॉट 30 √3। DB चाहिए, √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 28.5 √3। तो मेरे पास DB भी आ चुका है निकल के, BE भी आ चुका है, DB भी आ गया, BE भी आ गया। तो दोनों को बस क्या करना है, माइनस, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, DE की। तो यहां से मैं ये स्टेटमेंट हटा देती हूँ क्वेश्चन। तो DE कैसे आएगा बच्चों, DE कैसे आया, DB में से क्या माइनस करोगे, BE, और DB कितना है, D से भी 28.5 √3, उसमें से माइनस करोगे BE, और BE कितना है, 28.5 अपॉन √3। बस यहाँ पे हम पहले भी कर सकते थे रेशनलाइजेशन, तो यहाँ पे कर दे, क्योंकि आपको पता है नीचे क्या नहीं रहना चाहिए आंसर, रूट में, तो यहाँ रूट में रेशनलाइजेशन कर देते, √3 28.5 √3 माइनस 28.5 √3, √3 और √3 की मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, √9, और 9 का रूट कितना आता है, 3। जब आप इसे कैंसिल करोगे तो कितने में जाएगा ये, 9.5। तो ये आ चुका है आपका 28.5 √3 माइनस 9 √3। अब ये माइनस कर दीजिए, कितना आएगा माइनस करके, 28.5 में से 9.5 0 9 19, तो 19.0, और पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, तो 19 √3 मीटर। ये है आपका आंसर। तो ये आपकी क्या आई है, DE। फिर आप क्या लिखोगे, हेयर DE इक्वल्स टू, और DE किसके इक्वल है, FG के, और DE की वैल्यू कितनी आ गई, 19 √3 मीटर। तो आपको पता चल गया कि जो बच्चा था वो आपकी जब बिल्डिंग की तरफ गया था तो कितना चल के गया था, 19 √3 मीटर। तो बस इस क्वेश्चन में क्या था कि एक बिल्डिंग है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, उसके सामने एक बच्चा खड़ा हुआ है 1.5 मीटर टॉल। अब वो बच्चा वहां से चल के आगे जाता है तो वो टॉप को देखता है, एक बार जहां पहले था वहां से देखता है, एक बार जब पहुंच चुका है आगे चलने के बाद वहां से देखता है। दो एंगल बनेंगे तो दो ही आप ट्राइंगल लेके चलोगे। आपको पता है उस साइड को ऊपर रखना है जो फाइंड करनी है, और जो गिवन होती है उसे नीचे रखना है।
गिवन आपको ट्रायंगल की साइड होनी चाहिए। तो बिल्डिंग की गिवन थी, तो हमने ये 1.5, तो ये भी कितना होगा 1.5। तो बिल्डिंग की में से 1.5 आप हटाते हो तो ट्रायंगल की साइड आती है। गिवन आ चुका है 28.5। फिर आपको पता चला है कि बच्चा कितना चल के गया है, एफ सी ही किसके इक्वल है, डी ई, मतलब मैं डी ई निकाल लो। डी ई कैसे आएगा, अगर आप डी ई में से क्या माइनस कर दोगे, बी ई। बस फिर डी भी निकालना है तो एक ट्रायंगल के ऊपर डी भी रखोगे और एक में क्या रखोगे, बी ई। सॉल्व हो जाएगा, माइनस करना है बस। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट कर देना बच्चों। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। थैंक यू बच्चों।